जय सिया राम। जब अयोध्या वासियों को पता चला कि श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी का विवाह है तो 14 भुवनों में आनंद का उत्सव छा गया। शुभ समाचार सुनकर लोग प्रसन्न हुए और सड़कें, घर और गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदैव ही सुहावनी है क्योंकि वह रामचंद्र जी की मंगल पवित्र पुरी है, तथापि वह प्रीति की सुंदर प्रीति दिखाने के लिए मंगल रचना से रचकर सजाई गई। सुंदर ध्वजा, पताका, वस्त्र और चवरों से बाजार को बहुत ही विचित्र रीति से सजाया गया और सोने के कलश, बंदरवार, मनियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और माला से अपने अपने घर लोगों ने मंगलमय बनाकर सजाए। गलियों को चतुर रस से सींचा और अपने अपने घरों में सुंदर चौक पुरो दिए। बिजली की सी कांति वाली, चंद्रमुखी, मृगनयनी और अपने स्वरूप की रीति से मान को छुड़ाने वाली स्त्रियां 16 श्रृंगार करके जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर मधुर वाणी से मंगल गान गाने लगी। उनके मनोहर गान को सुनकर कोयल भी लज्जित हो गई। राजभवन की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए, जहां जगत को मोहित करने वाला मंडप रचाया गया था, जिसमें अनेक प्रकार की मनोहर वस्तुएं सुशोभित थी और बहुत से बाजे बज रहे थे। वहीं बंदीजन वंशावली सुना रहे थे और कहीं वेद ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे थे। सुंदर स्त्रियां रामचंद्र जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही थी। राजभवन बहुत ही छोटा था और उसमें उत्साह बहुत बड़ा, मानो उमड़कर चारों ओर फैल गया था। दशरथ जी के भवन की शोभा कौन कवि वर्णन कर सकता था, जहां सब देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत जी को बुलाकर आज्ञा दी कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ और जल्दी रामचंद्र जी की बारात को लेकर चलेंगे। यह सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। भरत जी ने सेनापतियों को बुलाया और आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने सुंदर जिन घोड़ों पर सजाई, रंग रंग के उत्तम घोड़े सजाकर सुशोभित किए। सब घोड़े सुंदर और चंचल चाल वाले थे। पृथ्वी पर ऐसे पांव रखते थे मानो जलते हुए लोहे पर पैर रखते हैं। अनेकों जाति के अवर्णनीय घोड़े मानो पवन का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन घोड़ों पर भरत जी के समान सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर थे तथा आभूषण धारण किए, हाथों में धनुष बांध लिए और कमर पे भारी तरकस कसे हुए थे। सब छठे व सुंदर बांके शूरवीर, चतुर और जवान थे। प्रत्येक के साथ 2 पैदल सिपाही थे जो तलवार चलाने में निपुण थे। शूरता का बाना बांधे हुए रणबांकुरे वीरनगर के बाहर जाकर खड़े हुए। वे चतुर अनेक प्रकार की गति से घोड़ों को फेरने लगे और दुंदुभी की ध्वनि सुनकर प्रसन्न होने लगे। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और गहनों से रथों को भली प्रकार से सजाया। उनमें सुंदर चवर लगे हुए थे और घंटियां मनोहर ध्वनि हो रही थी, मानो सूर्य के रथ की शोभा भी छीन रहे थे। अगणित श्याम वर्णन घोड़े थे। वे सारथियों ने उन रथों में ऐसे जोत दिए जैसे जो सुंदर गहनों से सजे हुए शोभामयान थे, जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते थे, जो जल पर भी थल के समान चलते और वेग के कारण जल में उनकी टापे नहीं डूबती थी। अस्त्र शस्त्र और सब प्रकार से सजाकर सारथियों ने रथियों को बुलाया। रथों पर चढ़ चढ़कर नगर के बाहर सभी जुटने लगे। जो जिस काम को जाता था उसको सुंदर शकुन होते थे। सुंदर हाथियों पर अंबारी रख जिस भांति सजाई सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी जब चले तब उनके गलों में बजते हुए घंटों की शोभा ऐसे हुई मानो सावन में सुंदर मेघ गरज रहे हैं। अनेक भांति से सवारियां जैसे पालकी, सुख से बैठने योग्य सुखपाल और रथ आदि हैं। उन पर चढ़कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के झुंड ऐसे चले मानो वेदों के सब छंद शरीर धारण किए हों। मागध, सूत, बंदीजन, गुणगान करने वाले जो जिस योग्य थे वैसी ही सवारी पर चढ़कर चले। अनेक जाति के खच्चर, ऊंट, बैल,
एक गणित भांति की वस्तुएं लाद कर चले। करोड़ों महंगी लेकर कहार चले। उनमें अनेक वस्तुएं थीं जिन्हें कौन वर्णन कर सकता है। सब सेवकों के झुंड अपने अपने समाज के साथ सज सज कर चले। जय श्री राम।